स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर फाइन। हमने लास्ट साइंस के वीडियो में हैबिटेट के बारे में पढ़ा था कि जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी टाइप का एनिमल भी उस बॉडी, उसका फूड, वो सब उसी तरह होता है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर. Adaptations in animals. Adaptations are changes in the body organs, functions, features, or behavior of the organism that help it to survive in its habitat. तो adaptations क्या होता है कि हम कोई भी environment में adopt हो जाते हैं, उसके हिसाब से ढलने लगते हैं, तो उसको adaptations कहेंगे. तो उस एनिमल्स में वैसे ही होता है कि उसका एनवायरनमेंट जो भी होता है, उसके रहने का नेचर जैसा होता है, उसकी तरह पे उसके बॉडी, उसका फंक्शन, ये सब चेंजेस होता है. एडेप्शंस में बी इन देयर बॉडी कवरिंग, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, मूवमेंट एंड फीडिंग हैबिट्स. डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्शंस टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. तो वो अपने हिसाब से अपने बॉडी में किस किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, बॉडी कवरिंग, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, मूवमेंट एंड फीडिंग हैबिट्स, और अलग अलग टाइप्स के एनिमल अलग अलग एडप्शंस के हिसाब से अपना बॉडी बनाते हैं. अभी हम पहला करेंगे, दैट इज़ बॉडी कवरिंग्स. बॉडी के ऊपर जो भी कवरिंग है उसके बारे में. Animals protect themselves from extremely hot and cold weather by their body coverings. The body coverings also keep them safe from other animals. Body covering of animals are as follows. तो body covering क्या होती है? जो एनिमल्स अपने आप को एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में से बचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो पोलर बेयर्स है. अभी हम ह्यूमंस तो क्या करते हैं कि जब भी ठंडी होती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, पर एनिमल्स तो ऐसा नहीं कर सकते. तो नेचर को ही डायरेक्टली उसको देना पड़ेगा कोई भी चीज़ जो उसको वार्म रख सके. उसके हिसाब से ही बॉडी कवरिंग्स जो है वो एकदम सेफ रखती है दूसरे एनिमल्स को. वी नंबर 1, scales. Body of fishes and reptiles are covered with scales. Scales vary in size, shape and structure. Shrimps have very rigid scales. Some fishes like eel have no scales. Okay, तो जो fishes और reptiles है उसका बॉडी जो है वो स्केल्स से कवर्ड है. स्केल्स अलग अलग फिशेस में, अलग अलग रेप्टाइल्स में उसके बॉडी के हिसाब से होती है. जो श्रिम्प है उसको बहुत ही रिजिड स्केल्स होती है, और कई फिशेस जैसे कि ईल, उसको तो कोई स्केल ही नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस. स्नेक्स ऑल्सो हैव स्केल्स. तो स्केल्स मतलब कि जो ऊपर की बॉडी की कवरिंग होती है वो कहते हैं. तो जो कई ऐसे एनिमल्स है जिसकी एकदम शार्प होती है ताकि वाटर लॉस उसके बॉडी में से ना हो. और स्नेक्स को भी स्केल्स होती है. जो ऊपर की स्किन की डिज़ाइन दिखती है आपको, वो स्केल्स होता है. नंबर 2, शेल. A shell is a hard outer covering that protects animals when they are in danger. And animals like snails, tortoises and turtles have hard shells. When these animals are in danger, they withdraw their head and limbs inside the shell. तो shell क्या होता है कि एक बहुत ही हार्ड कवरिंग कोई भी एनिमल को बचाने के लिए जब भी वो डेंजर में है. स्नेल, टॉर्टॉइज एंड टर्टल को हार्ड शेल्स होते हैं. जब भी उनको फील होता है कि वो डेंजर में है तो वो अपना बॉडी जो है वो एकदम शेल के अंदर डाल देते हैं. नाउ फेदर्स. द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ फेदर्स. दे हेल्प देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट एंड ऑल्सो गिव देम शेप. तो बर्ड्स की क्या कवरिंग होती है? फेदर्स होती है. वो उसको फ्लाइट मतलब उड़ने में हेल्प करती है और उसको शेप भी देती है. बर्ड्स यूज देयर फेदर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म एंड कोल्ड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन. तो ठंड में उनको गर्मी भी मिलती है और बारिश से भी बच सकते हैं.
Now number 4, fur or wool. Animals like sheep, goats and bears have fur or wool that covers their body. Thick fur protects bear from rain and cold. The body of sheep is covered with wool to protect it from cold. तो एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट और बेर्स जो है उसको या तो फर होता है या तो वूल होता है, तो इसकी वजह से उसका जो बॉडी है वो एकदम प्रोटेक्ट होता है. Next, camouflage. Some animals like tigers, zebras and grasshoppers can merge their bodies with body coverings with their surroundings. This feature is called camouflage and these animals are called camouflaging animals. तो कई animals जैसे कि टाइगर, जेब्रा, ग्रास हॉपर्स है वो अपने बॉडी को अपने आजू बाजू के सराउंडिंग में से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम कैमोफ्लेज बोलते हैं. और इस जो एनिमल कैमोफ्लेज कर सकते हैं उनको हम कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स बोलेंगे. कैमोफ्लेज मेक्स एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पोचिंग, दैट इज इलीगल हंटिंग. तो कैमोफ्लेज जो फीचर होता है उससे क्या होता है कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो अपना सराउंडिंग से कनेक्ट हो जाता है और हम उसको ईजीली स्पॉट आउट नहीं कर सकते. इसकी वजह से क्या होता है कि लायन जैसे एनिमल से वो बच सकता है और पोचिंग मतलब कि जो इलीगल हंटिंग होती है उससे भी बच सकता है. सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन इवन चेंज द कलर टू मैच देयर सराउंडिंग्स. तो जो कैमेलियन होता है वो अपना बॉडी का कलर उसके आजू बाजू के एनवायरनमेंट से मैच कर सकते हैं. जैसे कि वो लीव पे है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, फिर वो ज़मीन पे आ जाता है तो वो सैंड का कलर का हो जाएगा. उसके हिसाब से वो रंग बदलता है. फीडिंग हैबिट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग हैबिट्स कि एनिमल्स क्या खाते हैं. Animals need food to get energy, grow and stay healthy. They depend on plants and other animals for their food. Different animals have different feeding habits. Some animals eat plants and some eat flesh of other animals. On the basis of their feeding habits, we can divide them into 3 types: herbivores, carnivores and omnivores. जैसे ही हमें कोई भी काम करने के लिए फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वैसे भी एनिमल्स को भी चाहिए और वो हमारे जैसे किचन में तो बना नहीं सकते, इसलिए या तो वो प्लांट्स खाते हैं या तो दूसरे एनिमल्स खाते हैं. कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं और कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं. इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. Herbivores. Number 1. Animals that eat only plants are called herbivores or herbivorous animals. Cows, goats, giraffe and deer are some herbivores. They have sharp front teeth, that is incisors, to cut the part of plant and large flat back teeth, that is premolars and molars, to grind the food. Okay, तो जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उसको हर्बीवोर एनिमल कहते हैं. काव, गोट, जिराफ और डियर जो है वो दे आर टाइप ऑफ हर्बीवोर्स. उनके जो आगे के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, उसको इंसिसर्स बोलते हैं. वो कट करके बाद में अपने बैक मुंह के बैक में जाके रख देते हैं और वहाँ पे च्यू होता है. Next is carnivore. Animals that eat only flesh of other animals are called carnivores or carnivorous animals. Lion, tiger and wolves are some carnivores. They have sharp pointed canines to tear flesh and strong back teeth, that is premolars and molars, to chew flesh and bones. तो जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं. जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ. उनके जो टीथ होते हैं आगे के वो बहुत ही शार्प होते हैं ताकि उसकी मदद से वो दूसरे एनिमल का फ्लैश एकदम टेयर कर सके. और उसके जो बैक टीथ होते हैं उसको बैक टीथ को क्या बोलेंगे, प्री मोलार्स एंड मोलार्स. और वो बाद में उसको च्यू करते हैं.
Some flesh-eating birds like eagles, kites, and vultures have sharp and hooked beaks for tearing the flesh. They also have strong claws to catch their prey. तो दूसरे मीट ईटिंग एनिमल्स है जैसे कि ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स, उसकी जो बीक होती है वो बहुत ही शार्प होती है और उनके क्लॉज जो है, पंजे जो है वो बहुत ही शार्प होते हैं ताकि वो अपनी प्रे मतलब कि उनके शिकार को इजीली कैच कर सके. Number 3 is omnivores. Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores or omnivorous animals. Human beings, bears and crows are some omnivores. तो जो animals plants भी खाते हैं और flesh भी खाते हैं उसको omnivores बोलते हैं. Human beings, कई humans मीट भी, नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी खाते हैं. पर इंसान में भी ऐसा होता है कि कोई जो इंसान है वो सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. फिर दूसरे कौन है, बेर और क्रो. तो ये सारे जो भी है वो भी एक ओमनिवोर्स है, मतलब कि दोनों खाते हैं फ्लैश और प्लांट्स. आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.